नमस्कार। मैं वृंदा भारद्वाज आज आपके सामने मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी गबन के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके भाग 4 हम पहले ही सुन चुके हैं। आज भाग 5 से हम शुरुआत करते हैं। भाग 5। महाशय दयानाथ जितनी उमंगों से विवाह करने के गए थे, उतना ही हतोत्साह होकर लौटे। दीनदयाल ने खूब दिया, लेकिन वहां से जो कुछ मिला वह सब नाच गाने और तमाशे में, नेक चार में और खर्च हो गया। बार बार अपनी भूल पर पछताते, क्यों दिखावा और तमाशे में इतने रुपए खर्च कर दिए। इसकी जरूरत ही क्या थी। ज्यादा से ज्यादा लोग यही तो कहते, महाशय बड़े कृपण हैं। उतना सुन लेने में क्या हानि थी। मैंने गांव वालों को तमाशा दिखाने का ठेका तो नहीं लिया था। यह सब रमा का ही दुस्साहस है। उसी ने सारे खर्च को बढ़ा चढ़ाकर मेरा दिवाला निकाल दिया, और अब सब तकाजे को 2-10-5 दिन में टाल भी सकते थे, पर सराफा किसी तरह भी ना मानता। शादी के 7वें दिन उसे 1000 रुपये देने का वादा था। 7वें दिन सराफा आया, मगर यहाँ रुपए कहाँ थे। दयानाथ में लप्पो चप्पो की आदत ना थी, मगर आज उन्होंने उसे चकमा देने का खूब कोशिश की। किस्त बांधकर सब रुपयों 6 महीने में अदा कर देने का वादा किया। फिर 3 महीने पर आए, मगर सराफा भी एक ही घुटा हुआ आदमी था। उसी वक्त टला जब दयानाथ ने तीसरे दिन बाकी रकम को चीजें लौटा देने का वादा किया। यह भी उसी सज्जनता ही थी। वह तीसरा दिन भी आ गया और दयानाथ को अपनी लाज रखने का कोई उपाय न सूझता था। कोई चलता हुआ आदमी शायद इतना व्याग्र न होता। हीले हवाले करके महाजन को महीनों टालता रहता, लेकिन दयानाथ इस मामले में अनाड़ी थे। जागेश्वरी ने आकर कहा, भोजन कब से बना है, ठंडा हो रहा है, आकर तब बैठो। दयानाथ ने इस तरह गर्दन उठाई मानो सिर पर सैकड़ों मन का बोझ लदा हुआ है। बोले, तुम लोग जाकर खा लो, मुझे भूख नहीं है। जागेश्वरी, भूख क्यों नहीं है? रात भी तुमने कुछ नहीं खाया। इस तरह दाना पानी छोड़ देने से महाजन के रुपए थोड़े ही अदा हो जाएंगे। दयानाथ, मैं सोचता हूँ उसे आज क्या जवाब दूंगा। मैं तो यह विवाह करके बुरा फंस गया। बहू कुछ गहने लौटा तो देगी। जागेश्वरी, बहू का हाल तो सुन ही चुके हो, फिर भी उससे ऐसी आशा रखते हो। उसकी टेक है कि जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा कोई गहना ही नहीं पहनूंगी। सारे गहने संदूक में बंद कर रखे हैं, बस वही एक बिलोरी हार गले में डाले हुए हैं। बहुएं बहुत देखी, पर ऐसी बहू ना देखी थी। फिर कितना बुरा मालूम होता कि कल की आई बहू से उसके सारे गहने छीन लिए जाएं। दयानाथ ने चिढ़कर कहा, तुम तो जले पर नमक छिड़कती हो। बुरा मालूम होता है तो लाओ 1000 निकाल कर दे दो। महाजन को दे आऊं। देती हो? बुरा मुझे खुद मालूम होता है, लेकिन उपाय क्या है? गला कैसे छूटेगा? जागेश्वरी, बेटे का ब्याह किया है कि ठट्टा है? शादी ब्याह में सभी कर्ज लेते हैं। तुमने कोई नई बात नहीं की। खाने पहनने के लिए कौन कर्ज लेता है? धर्मात्मा बनने का कुछ फल मिलना चाहिए या नहीं? तुम्हारे ही दर्जे पर सत्यमेव है। पक्का मकान खड़ा कर दिया, जमींदारी खरीद ली। बेटे के ब्याह में कुछ नहीं तो 5000 तो खर्च किए ही होंगे। दयानाथ, अभी दोनों लड़के भी तो चले गए। जागेश्वरी, मरना जीना तो संसार की गति है। लेते हैं वह भी मरते हैं, नहीं लेते वह भी मरते हैं। अगर तुम चाहो तो 6 महीने में सब रुपए चुका सकते हो। दयानाथ ने त्योरी चढ़ाकर कहा, जो बात जिंदगी भर नहीं की वह आखिरी वक्त में नहीं कर सकता। बहू से साफ साफ कह दो, उसको पर्दा रखने की कोई जरूरत नहीं है। और पर्दा रखे ही कितने दिन सकता है। आज नहीं तो कल सारा हाल मालूम हो ही जाएगा। बस 3-4 चीजें लौटा दे तो काम बन जाए। तुम उसे एक बार कहो तो। जागेश्वरी झुंझलाकर बोली, उससे तुम ही कहो, मुझसे तो ना कहा जाएगा। सहसा रमानाथ टेनिस रैकेट लिए बाहर से आया। सफेद टेनिस शर्ट
शर्ट था, सफेद पतलून, कैनवस का जूता, गोरे रंग और सुंदर मुखाकृति पर इस पहनावे ने रईसों की शान पैदा कर दी थी। रुमाल में बेले के गजरे लिए हुए था, उसकी सुगंध उड़ रही थी। माता पिता की आंखें बचाकर वह जीने पर जाना चाहता था कि जागेश्वरी ने टोका, इन्हीं के तो सब कांटे बोए हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं सलाह दे लेते? तुम नाच तमाशे में 1200-1300 रुपए उड़ा दिए। बतलाओ सराफे को कहाँ क्या जवाब दिया जाए? बड़ी मुश्किलों से कुछ गहने लौटाने पर राजी हुआ है, मगर बहू से गहने मांगे कौन? यह सब तुम्हारी ही करतूत है। रमानाथ ने इस आक्षेप को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, मैंने क्या क्या खर्च किया? जो कुछ बाबूजी ने किया, हाँ, जो कुछ मुझसे कहा गया वह मैंने किया। रमानाथ के कथन में बहुत कुछ सत्य था। यदि दयानाथ की इच्छा न होती तो रमा क्या कर सकता था? जो कुछ हुआ उन्हीं की अनुमति से हुआ। रमानाथ पर इल्जाम रखने से तो कोई समस्या हल ही नहीं हो सकती थी। बोले, मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता भाई, किया तो मैंने ही, मगर यह बला तो किसी तरह सिर से टालनी चाहिए। सराफ का तकाजा है, कल उसका आदमी आवेगा, उसे क्या जवाब दिया जाएगा? मेरी समझ में तो यही एक उपाय है कि उतने रुपए के गहने उसे लौटा दिया जाए। गहने लौटा देने से भी वह झंझट करेगा, लेकिन 10-20 रुपए के लोभ में लौटाने पर राजी हो जाएगा। तुम्हारी क्या सलाह है? रमानाथ ने शर्माते हुए कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ, मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि इस प्रस्ताव को वह खुशी से मंजूर न करेगी। अम्मा तो जानती है कि चढ़ावे में चंद्रहार ना जाने से उसे कितना बुरा लगा। प्रण कर लिया है कि जब तक चंद्रहार ना बन जाएगा कोई गहना ना पहनूंगी। जागेश्वरी ने अपने पक्ष का समर्थन होते हुए देख खुश होकर कहा, यही तो मैं इनसे कह रही हूँ। रमानाथ, रोना धोना मच जाएगा और इसके साथ घर का पर्दा भी खुल जाएगा। दयानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, उससे पर्दा रखने की जरूरत ही क्या? अपनी यथार्थ स्थिति को वह जितनी ही जल्दी समझ ले उतना ही अच्छा। भाग 6। रामानाथ ने जवानों के स्वभाव के अनुसार जल्पा से खूब जीव उड़ाई थी, खूब बढ़ चढ़कर बातें की थी। जमींदारी है, उससे कई हजार का नफा है, बैंक में रुपए हैं, उसका सूद आता है। जल्पा से अब अगर गहने की बात कही गई तो रमानाथ को वह पूरा लाबड़िया समझेगी। बोला, पर्दा तो एक दिन खुल ही जाएगा, पर इतनी जल्दी खोल देने का नतीजा यही होगा कि वह हमें नीच समझने लगेगी। शायद अपने घर वालों को भी लिख भेजे, चारों तरफ बदनामी होगी। दयानाथ, हमने तो दीनदयाल से यह कभी ना कहा था कि हम लखपति हैं। रमानाथ, तो आपने यही सब कहा था कि हम उधार गहने लाए हैं और 2-4 दिन में लौटा देंगे। आखिर ये सारा सामान आपकी धाक बैठाने के लिए किया था या कुछ और? दयानाथ, तो फिर किसी दूसरे बहाने को मांगना पड़ेगा। बिना मांगे काम नहीं चल सकता। कल या तो रुपए देने पड़ेंगे या गहने लौटाने पड़ेंगे, और कोई राह नहीं। रमानाथ ने कोई जवाब ना दिया। जागेश्वरी बोली, और कौन सा बहाना किया जाएगा? अगर कहा जाए किसी को मंगनी देना है तो शायद वह देगी नहीं, देगी भी तो 2-4 दिन में लौटाएंगे कैसे? दयानाथ को एक उपाय सूझा। बोले, अगर उन गहनों के बदले मुलमे के गहने दिए जाएं, मगर तुरंत ही उसे ज्ञात हो गया कि यह लचर बात है, खुद ही उसका विरोध करते हुए कहा, हाँ, बाद मुलमे उड़ जाएगा तो फिर लज्जित होना पड़ेगा। अक्ल कुछ काम नहीं करती। मुझे तो यही सोचता है कि सारी स्थिति उसे समझा दी जाए। जरा देर के लिए उसे दुख तो जरूर होगा, लेकिन आगे के वास्ते रास्ता साफ हो जाएगा। संभव था, जैसा दयानाथ का विचार था, कि जल्पा रो धोकर शांत हो जाएगी, पर रमा की इनसे किरकिरी होती थी। वह मुंह ना दिखा सकेगा। जब वह उससे कहेगी, तुम्हारी जमींदारी क्या हुई, बैंक के रुपए क्या हुए, तो उसे वह क्या जवाब देगा?
विरक्त भाव से बोला, इसमें बेइज्जती के सिवा और कुछ न होगा। आप क्या सराफे को 2, 4, 6 महीने नहीं टाल सकते? आप देना चाहे तो इतने दिनों में 1000-1200 रुपये बड़ी आसानी से दे सकते हैं। दयानाथ ने पूछा, कैसे? रमानाथ, उसी तरह जैसे आपके और भाई करते हैं। दयानाथ, वह मुझसे नहीं हो सकता। तीनों कुछ देर तक मौन बैठे रहे। दयानाथ ने अपना फैसला सुना दिया। जागेश्वरी और रमा को यह फैसला मंजूर न था, इसलिए अब इस गुत्थी को सुलझाने का भार उन्हीं दोनों पर था। जागेश्वरी ने भी एक तरह निश्चय कर लिया था कि दयानाथ को झक मारकर अपना नियम तोड़ना पड़ेगा। यह कहाँ की नीति है कि हमारे ऊपर संकट पड़ा हुआ है और हम अपने नियमों को राग अलापे जाएं। रमानाथ बुरी तरह फंसा था। वह खूब जानता था कि पिताजी ने जो काम कभी नहीं किया वे आज ना करेंगे। उन्हें जालपा से गहने मांगने से कोई संकोच ना होगा, और यही वह ना चाहता था। वह पछता रहा था कि मैंने क्यों जालपा से डींगे मारी। अब अपने मुंह की लाली रखने का सारा भार उसी पर था। जालपा की अनुपम छवि ने पहले ही दिन उस पर मोहिनी डाल दी थी। वह अपने सौभाग्य पर फूला न समाता था। क्या यह घर ऐसी अनन्य सुंदरी के योग्य था? जल्पा के पिता 5 रुपए के नौकर थे, पर जल्पा ने कभी अपने घर में झाड़ू ना लगाई थी, कभी अपनी धोती ना छाटी थी, अपना बिछावन ना बिछाया था, यहाँ तक कि अपनी धोती की खींच तक ना सी थी। दयानाथ 50 रुपए पाते थे, पर यहाँ केवल चौका बासन करने के लिए मेहरी थी। बाकी सारा काम अपने ही हाथों से करना पड़ता था। जल्पा शहर और देहात का फर्क क्या जाने। शहर में रहने का उसे कभी अवसर ना पड़ा था। वह कई बार पति और सास से आश्चर्य से पूछ चुकी थी कि यहाँ कोई नौकर नहीं है। जल्पा के घर दूध, दही, घी की कमी नहीं थी। यहाँ बच्चों को भी दूध मैसर ना था। इन सारे अभावों की पूर्ति के लिए रमानाथ के पास मीठी मीठी बड़ी बड़ी बातों के सिवा और क्या था। घर का किराया 5 रुपया था। रमानाथ ने 15 बतलाए थे। लड़कों की शिक्षा का खर्च मुश्किल से 10 रुपये था। रमानाथ ने 40 बतलाए थे। उस समय उसकी जरा भी आशंका ना थी कि एक दिन सारा भांडा फट जाएगा। मिथ्या दूरदर्शी नहीं होती, लेकिन वह दिन इतनी जल्दी आएगा ये कौन जानता था। अगर उसे ये डींगे ना मारी होती तो जागेश्वरी की तरह वह भी सारा भार दयानाथ पर छोड़कर निश्चिंत हो जाता। लेकिन इस वक्त वह अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया था। कैसे निकले? उसने कितने ही उपाय सोचे, लेकिन कोई ऐसा ना था कि जो आगे चलकर उसे उलझनों में ना डाले, दलदल में ना फंसा देता। एकाएक उसे एक चाल सूझी। उसका दिल उछल पड़ा, पर इस बात को वह मुंह तक ना ला सका। ओह, कितनी नीचता है, कितना कपट, कितनी निर्दयता! अपने प्रेयसी के साथ ऐसी धूर्तता! उसके मन ने उसे धिक्कारा। अगर इस वक्त उसे कोई 1000 रुपये दे देता तो वह उसका उम्र भर के लिए गुलाम हो जाता। दयानाथ ने पूछा, कोई बात सूझी? मुझे तो कुछ नहीं सूझता। कोई उपाय सोचना ही पड़ेगा। आप ही सोचिए, मुझे तो कुछ नहीं सूझता। क्यों नहीं? उसने 2-3 गहने मांग लेते। तुम चाहो तो ले सकते हो। हमारे लिए मुश्किल है। मुझे शर्म आती है। तुम विचित्र आदमी हो, ना खुद मांगोगे ना मुझे मांगने दोगे, तो आखिर यह नाव कैसे चलेगी? मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ कि मुझसे कोई आशा मत रखो। मैं अपने आखिरी दिन जेल नहीं जाना चाहता। इसमें शर्म की क्या बात है? मेरी समझ में नहीं आता किसके जीवन में ऐसे कुअवसर नहीं आते। तुम्हें अपनी माँ से पूछो। जागेश्वरी ने अनुमोदन किया। मुझसे तो नहीं देखा जाता कि अपना आदमी चिंता में पड़ा हो। मैं गहने पहने बैठी रहूं, नहीं तो आज मेरे पास भी गहने ना होते। एक एक करके सब निकल गए। विवाह में
5,000 से कम का चढ़ावा नहीं गया था, मगर 5 ही साल में सब स्वाहा हो गया। तब से एक छल्ला बनवाना भी नसीब ना हुआ। दयानाथ जोर देकर बोले, शर्म करने का यह अवसर नहीं है, इन्हें मांगना पड़ेगा। रमानाथ ने झेपते हुए कहा, मैं मांग तो नहीं सकता, कहिए उठा लाऊं। यह कहते कहते लज्जा, शोभ और अपनी नीचता के ज्ञान से उसकी आंखें सजल हो गई। दयानाथ ने भौचक्के होकर कहा, उठा लाओगे उससे छुपाकर? रमानाथ ने तीव्र कंठ से कहा, और क्या, आप क्या समझ रहे हैं? दयानाथ ने माथे पर हाथ रख लिया और एक क्षण के आहट कंठ से बोले, नहीं, मैं ऐसा ना करने दूंगा। मैंने छल कभी नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। वह अपनी बहू के साथ, छी छी, जो काम सीधे से चल सकता है उसके लिए फरेब कहीं उसकी निगाह पड़ गई तो समझते हो वह तुम्हें दिल में क्या समझेगी? मांग लेना इससे कहीं अच्छा है। रमानाथ, आपको इससे क्या मतलब? मुझसे चीज ले लीजिएगा, मगर जब आप जानते थे यह नौबत आएगी तो इतने जेवर ले जाने की जरूरत ही क्या थी? व्यर्थ की विपत्ति मोल ली। इससे कई लाख गुना अच्छा होता कि आप आसानी से जितना ले जा सकते उतना ले जाते। उस भोजन से क्या लाभ कि पेट में पीड़ा होने लगे। मैं तो समझ रहा था कि आपके कोई मार्ग निकाल लिया है। मुझे क्या मालूम था कि मेरे सिर यह मुसीबत की टोकरी पटक देंगे, वरना मैं इन चीजों को कभी नहीं जाने देता। दयानाथ कुछ लज्जित होकर बोले। इतने पर भी चंद्रहार न होने से वहां हाय तौबा मच गई। रमानाथ, उस हाय तौबा से हमारी क्या हानि हो सकती थी? जब इतना करने पर भी हाय तौबा मच गई तो मतलब भी तो ना पूरा हुआ। उधर बदनामी भी हुई, इधर यह आफत सिर पर आई। मैं यह नहीं दिखाना चाहता कि हम इतने फटे हाल हैं। चोरी हो जाने पर तो सब्र करना पड़ेगा ही। दयानाथ चुप हो गए। उस आवेश में रमा ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और वह चुपचाप सुनते रहे। आखिर जब ना सुना गया तो वे उठकर पुस्तकालय चले गए। यह उनका नित्य का नियम था। जब तक 2-4 पत्र पत्रिकाएं ना पढ़ ले उन्हें खाना ना हजम होता था। उसी सुरक्षित घड़ी में पहुंचकर घर की चिंताओं और बाधाओं से उनकी जान बचती थी। रमा भी वहां से उठा और जल्पा के पास जाकर अपने कमरे में गया। उसका कोई कमरा अलग तो था नहीं, एक ही मर्दाना कमरा था। इसी में दयानाथ अपने दोस्तों से गपशप करते, दोनों लड़के पढ़ते और रमा मित्रों के साथ शतरंज खेलता। रमा कमरे में पहुंचा तो दोनों लड़के ताश खेल रहे थे। गोपी का 13वां साल था, विशंबर का 9वां। दोनों रमा से थरथर कांपते थे। रमा खुद खूब ताश और शतरंज खेलता, पर भाइयों को खेलते देखकर हाथ में खुजली होने लगती थी। खुद चाहे दिन भर सैर सपाटे किया करें, मगर क्या मजाल कि भाई कहीं घूमने निकल जाएं। दयानाथ खुद लड़कों को कभी ना मारते थे। अवसर मिलता तो उन्हें साथ खेलते थे। उन्हें कनकौवे उड़ाते हुए देखकर उसकी बाल प्रकृति सजग हो जाती थी। 2-4 पेंच लड़ा देते। बच्चों के साथ कभी कभी गुल्ली डंडा भी खेल लेते थे। इसलिए लड़के जितना रमा से डरते उतना ही पिता से प्रेम करते थे। रमा को देखते ही लड़कों ने ताश को टाट के नीचे छिपा दिया और पढ़ने लगे। सिर झुकाए चपत की प्रतीक्षा कर रहे थे, पर रमानाथ ने चपत नहीं लगाई। मोढ़े पर बैठकर गोपीनाथ से बोला, तुम्हें भंग की दुकान देखी है ना नुक्कड़ पर? गोपीनाथ प्रसन्न होकर बोला, हाँ, देखी क्यों नहीं। जाकर 4 पैसे का माजून ले आओ और दौड़े हुए आना। हाँ, हलवाई की दुकान से आधा सेर मिठाई भी लेते आना। यह लो 1 रुपया। कोई 15 मिनट में रमा ये दोनों चीजें ले जल्पा के कमरे की ओर चला। रात के 10 बज गए थे। जल्पा खुली हुई छत पर लेटी हुई थी। जेठ की सुनहरी चांदनी के सामने फैले हुए नगर के कलश
गुंबद और वृक्ष स्वपन चित्रों में से लगते थे। जल्पा की आंखें चंद्रमा की ओर लगी हुई थी। उसे ऐसा मालूम हो रहा था कि मैं चंद्रमा की ओर उड़ी जा रही हूँ। उसे अपनी नाक में खुश्की, आंखों में जलन और सिर में चक्कर मालूम हो रहा था। कोई बात ध्यान में आते ही भूल जाती और बहुत याद करने पर भी याद न आती थी। एक बार घर की याद आ गई, रोने लगी। एक ही क्षण में सहेलियों की याद आ गई, हंसने लगी। सहसा रमानाथ हाथ में एक पोटली लिए मुस्कुराता हुआ आया और चारपाई पर बैठ गया। जालपा ने उठकर पूछा, पोटली में क्या है? रामानाथ, बूझ जाओ तो जानू। जल्पा, हंसी का गोलगप्पा है, यह कहकर हंसने लगी। रामानाथ, मतलब? जालपा, नींद की गठरी होगी। रमानाथ, मतलब? जालपा, तो प्रेम की पिटारी होगी। रमानाथ, ठीक, आज मैं तुम्हें फूलों की देवी बनाऊंगा। जालपा खिल उठी। रमा ने बड़े अनुराग से उसे फूलों के गहने पहनाने शुरू किए। फूलों के शीतल कोमल स्पर्श से जल्पा के कोमल शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। उन्हीं फूलों की भांति उसका एक एक रोम प्रफुल्लित हो गया। रमा ने मुस्कुराकर कहा, कुछ उपहार? जालपा ने कुछ उत्तर ना दिया। उसे इस वेश में पति की ओर ताकते हुए उसे संकोच हुआ। उसकी बड़ी इच्छा हुई कि जरा आईने में अपनी छवि देखे। सामने कमरे में लैंप जल रहा था। वह उठकर कमरे में आ गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। नशे की तरंग में उसे ऐसा मालूम हुआ कि मैं सचमुच फूलों की देवी हूँ। उसने पानदान उठा लिया और बाहर आकर पान बनाने लगी। रमा को इस समय अपने कपट व्यवहार पर बड़ी ग्लानि हो रही थी। जालपा ने कमरे से लौटकर प्रेमोल्लसित नजरों से उसकी ओर देखा तो उसने मुंह उधर कर लिया। उस सरल विश्वास से भरी हुई आंखों के सामने वह ताक न सका। उसने सोचा, मैं कितना बड़ा कायर हूँ। क्या मैं बाबूजी को साफ साफ जवाब ना दे सकता था कि मैंने हामी ही क्यों भरी? क्या जल्पा से घर की दशा साफ साफ कह देना मेरा कर्तव्य ना था? उसकी आंखें भर आई। जाकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया और प्रणय के उस निर्मल प्रकाश में उसका मनोविकार किसी भयंकर जंतु की भांति घूरता हुआ जान पड़ता था। उसे अपने ऊपर इतनी घृणा हुई कि एक बार भी जी आया सारा कपट व्यवहार खोल दूं, लेकिन संभल गया। कितना भयंकर परिणाम होगा। जालपा की नजरों से फिर जाने की कल्पना ही उसके लिए असह्य थी। जालपा ने प्रेम सरस नजरों से देखकर कहा, मेरे दादाजी तुम्हें देखकर गए। अम्मा जी ने तुम्हें बखान करने लगे तो मैं सोचती थी कि तुम कैसे होगे। मेरे मन में तरह तरह के चित्र आते थे। रमानाथ ने एक लंबी सांस खींची, कुछ जवाब ना दिया। जालपा ने फिर कहा, मेरी सखियां तुम्हें देखकर मुग्ध हो गई थी। शहजादी तो खिड़की के सामने से हटती ही न थी। तुमसे बात करने की उसकी बड़ी इच्छा थी। जब तुम अंदर गए थे तो उसी ने तुम्हें पान के बीड़े दिए थे, याद है? रामा ने कोई जवाब ना दिया। जालपा अजय वही जो रंग रूप से सबसे अच्छी थी, जिसके गाल पर एक तिल था। तुमने उसकी ओर बड़े प्रेम से देखा था। बेचारी लाज के मारे गड़ गई थी। मुझसे कहने लगी, जीजा तो बड़े रसिक जान पड़ते हैं। सखियों ने उन्हें खूब चिढ़ाया। बेचारी रुआसी हो गई, याद है? रमा ने मानो नदी में डूबते हुए कहा, मुझे तो याद नहीं आता। जालपा अच्छा, अब की चलोगे तो दिखा दूंगी। आज तुम बाजार की तरफ गए थे ना कि नहीं? रमा ने सिर झुकाकर, आज तो फुर्सत ही नहीं मिली। जालपा जाओ, मैं तुमसे ना बोलूंगी। रोज हीले हवाले करते हो तो आज कल का कल ला दोगे ना। रमानाथ का कलेजा मसोज उठा। यह चंद्रहार के लिए कितनी विकल हो रही है। इसे क्या मालूम कि दुर्भाग्य इसका सर्वस्व लूटने का सामान कर रहा है।
जिस सरल बालिका पर उसे अपने प्राणों का न्यौछावर करना चाहिए था, उसी का सर्वस्व अपहरण करने की पर वह तुला हुआ है। वह इतना व्यग्र हुआ कि जी में आया कोठे से कूदकर प्राणों का अंत कर दे। भाग 7। आधी रात बीत चुकी थी। चंद्रमा चोर की भांति एक वर्ष की आड़ में झांक रहा था। जालपा पति के गले में हाथ डाले हुए निद्रा में मग्न थी। रमा मन में विकट संकल्प करके धीरे से उठा, पर निद्रा की गोद में सोए हुए पुष्प प्रदीप ने उसे अस्थिर कर दिया। वह एक क्षण खड़ा मुग्ध नजरों से जालपा के निद्रा विहसित मुख की ओर देखता रहा। कमरे में जाने का साहस न हुआ, फिर लेट गया। जालपा ने चौंक कर पूछा, कहाँ जाते हो? क्या सवेरा हो गया? रमानाथ, अभी तो बड़ी रात है। जालपा, तो तुम बैठे क्यों हो? रमानाथ, कुछ नहीं, जरा पानी पीने उठा था। जालपा ने प्रमातुर होकर रमा के गले में बाहें डाल दी और उसे सुलाकर कहा, तुम इस तरह मुझ पर टोना करोगे तो मैं भाग जाऊंगी। ना जाने किस तरह ताकते हो, क्या करते हो, क्या मंत्र पढ़ते हो कि मेरा मन चंचल हो जाता है। बासंती सच कहती थी, पुरुषों की आंख में टोना होता है। रमा के फटे हुए स्वर में कहा, टोना नहीं कर रहा हूँ, आंखों की प्यास बुझा रहा हूँ। दोनों फिर सोए, एक उल्लास में डूबी हुई, दूसरा चिंता में मग्न। 3 घंटे और गुजर गए। द्वादशी के चांद ने अपना विश्व दीपक बुझा दिया। प्रभात की शीतल समीर प्रकृति को मद के प्याले पिलाती फिरती थी। आधी रात तक जागने वाला बाजार भी सो गया। केवल रमा अभी तक जाग रहा था। मन में भांति भांति के तर्क वितर्क उठने के कारण वह बार बार उठता था और फिर लेट जाता था। आखिर जब 4 बजने की आवाज कान में आई तो घबराकर उठ बैठा और कमरे में जा पहुंचा। गहनों का संदूकचा अलमारी में रखा हुआ था। रमा ने उसे उठा लिया और थरथर कांपता हुआ नीचे उतर गया। उसे घबराहट में उसे इतना अवकाश न मिला कि वह कुछ गहने छाट कर निकाल लेता। दयानाथ नीचे बरामदे में सो रहे थे। रमा ने उन्हें धीरे से जगाया, उन्हें हकपकाकर पूछा, कौन? रमा ने होठ पर उंगली रखकर कहा, मैं हूँ, यह संदूकची लाया हूँ, रख लीजिए। दयानाथ सावधान होकर बैठ गए। अभी तक केवल उनकी आंखें जागी थीं। जब चेतना भी जागृत हो गई, रमा ने जिस वक्त उसके गहने उठा लाने की बात कही थी, उन्होंने समझा था कि वे आवेश में ऐसा कह रहा है। उन्हें इसका विश्वास न था कि रमा जो कुछ कह रहा है उसे पूरा भी कर दिखाएगा। इन कमीनी चालों से वह अलग ही रहना चाहते थे। ऐसे कुत्सित कार्य से पुत्र में साठगांठ करना उनकी अंतरात्मा की किसी तरह स्वीकारा न था। पूछा, इसे क्यों उठा लाए? रमा ने धृष्टता से कहा, आप ही ने तो हुक्म दिया था। दयानाथ, झूठ कहते हो। रमानाथ, तो क्या फिर रखाऊं? रमा के इस प्रश्न से दयानाथ के घोर संकट में डाल दिया। झेपते हुए बोले, अब क्या रखाओगे? कहीं देख ले तो गजब ही हो जाएगा। वही काम करोगे जिसमें जग हंसाई हो। खड़े क्या हो? संतुची मेरे बड़े संदूक में रखाओ। अगर और जाकर लेटे रहो। कहीं जाग पड़े तो बस। बरामदे के पीछे दयानाथ का कमरा था। उसमें एक देवदार का पुराना संदूक था। रमा ने संदूकची उसके अंदर रख दिया और बड़ी फुर्ती से ऊपर चला गया। छत पर पहुंचकर उसने आहट ली। जालपा पिछले पैर की सुखद निद्रा में मग्न थी। रमा जो ही चारपाई पर बैठा, जालपा चौंक पड़ी, उसे चिपट गई। रमा ने पूछा, क्या है, तुम चौंक क्यों पड़ी? जालपा ने इधर उधर प्रसन्न नजरों से ताक कर कहा, कुछ नहीं, एक स्वप्न देख रही थी। तुम बैठे क्यों हो? कितनी रात है अभी? रमा ने लेटते हुए कहा, सवेरा हो रहा है। क्या स्वप्न देखती थी? जालपा, जैसे कोई चोर मेरे गहनों की संदूकची उठाए लिए जाता हो। रमा का हृदय इतने जोर से धक धक करने लगा मानो उस पर हथौड़े पड़ रहे हैं। खून सर्द हो गया।
परंतु संदेह हुआ, कहीं इसने मुझे देख तो नहीं लिया। वह जोर जोर से चिल्ला पड़ा, चोर चोर। नीचे बरामदे में दयानाथ भी चिल्ला उठे, चोर चोर। जालपा घबरा कर उठी, दौड़ी हुई कमरे में गई, झटके से अलमारी खोली, संदूकची वहां ना थी। मूर्छित होकर फिर पड़ी। सवेरा होते ही दयानाथ गहने के लेकर सराफा के पास पहुंचे और हिसाब होने लगा। शराब के 1500 रुपये आते थे, मगर वह केवल 1500 रुपये के गहने लेकर संतुष्ट न हुआ। बिके हुए गहनों को वह बकरे पर ही ले सकता था। बिकी हुई चीजों कौन वापस लेता है? रोकड़ पर लिए हुए होते तो दूसरी बात थी। इन चीजों को तो सौदा हो चुका है। इसमें कुछ ऐसे व्यापारिक सिद्धांत की बात की दयानाथ को कुछ ऐसा शिकंजे में कसा कि बेचारे को हाँ हाँ करने में सिवा और कुछ ना सूझा। दफ्तर का बाबू चतुर दुकानदार का से क्या पेश आता। 1500 रुपये में 2500 रुपये के गहने भी चले गए, ऊपर से 50 रुपये और बाकी रह गए। इस तरह इस बात पर पिता पुत्र में कई दिनों तक खूब वाद विवाद हुआ। दोनों एक दूसरे को दोषी ठहराते रहते रहे। कई दिन आपस में बोलचाल बंद रही, मगर इस चोरी का हाल गुप्त रखा गया। पुलिस को खबर हो जाती तो भांडा फोड़ हो जाने का भय था। जालपा से यही कहा गया कि माल तो मिलेगा नहीं, व्यर्थ के झंझट भले ही होगा। जालपा ने सोचा, जब माल ही ना मिलेगा तो रपट व्यर्थ क्यों की जाए। जालपा को गहने से जितना प्रेम था उतना कदाचित संसार की किसी वस्तु से ना था, और उसमें आश्चर्य की तो कौन सी बात थी। जब वह 3 वर्ष की अबोध बालिका थी, उस वक्त उसके लिए सोने के चूड़े बनवाए गए थे। दादी जब उसे गोद में खिलाने लगती तो गहनों की ही चर्चा करती। तेरा दूल्हा तेरे लिए बड़े सुंदर गहने लाएगा, ठुमक ठुमक कर चलेगी। जालपा पूछती, चांदी के होंगे कि सोने की दादी जी? दादी कहती, सोने के होंगे बेटी, चांदी के क्यों लाएगा? चांदी के लाए तो तुम उठाकर उसके मुंह पर पटक देना। मानकी छेड़कर कहती, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के और उसे मिलेंगे भी कहाँ से? जलपा, चांदी के तो लाएगा ही, सोने के लिए उसे कहाँ मिले जाते हैं। जालपा रोने लगती। इस बूढ़ी दादी, मानकी, घर की महरिया, पड़ोसिने और दीनदयाल सब हंसते। उन लोगों के लिए यह विनोद का अशेष भंडार था। बालिका जब जरा और बड़ी हुई तो गुड़ियों का ब्याह करने लगी। लड़के की ओर से चढ़ावे आते, दुल्हन को गहने पहनाती, डोली में बैठाकर विदा करती। कभी कभी दुल्हन गुड़िया अपने हुए दूल्हे से गहनों के लिए मान करती। गुड्डा बेचकर बेचारा कहीं ना कहीं से गहने लाकर स्त्री को प्रसन्न करता था। उन्हीं दिनों बिसाती ने उसे चंद्रहार दिया था, जो वह अब तक उसके सामने सुरक्षित था। जरा और बड़ी हुई तो बड़ी बूढ़ियों में बैठकर गहनों की बातें सुनने लगी। महिलाओं के उस छोटे से संसार में उसके सिवा और कोई चर्चा ही न थी। किसने कौन कौन से गहने बनवाए, कितने दाम लगे, ठोस है या पोले हैं, जड़ाऊ है या सादे हैं, किसी लड़की के विवाह में कितने गहने आए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर नित्य आलोचना, प्रत्यालोचना, टीका टिप्पणी होती रहती थी। कोई दूसरा विषय इतना रोचक, इतना ग्राह्य और हो ही नहीं सकता था। इस आभूषण मंडित संसार में पली हुई जालपा का यह आभूषण प्रेम स्वाभाविक ही था। महीने भर से ऊपर हो गया, उसकी दशा जो की त्यों, ना कुछ खाती पीती, ना किसी से हंसती बोलती, खाट पर पड़ी हुई शून्य नजरों से शून्याकाश की ओर ताकती रहती। सारा घर समझाकर हार गया, पड़ोसी ने समझाकर हार गई, दीनदयाल आकर समझा गए, पर जालपा ने रोक शैया न छोड़ी। और अब घर में किसी पर विश्वास नहीं है। यहाँ तक कि रमा से भी उदासीन रहती। वह समझती कि सारा धन मेरी उपेक्षा कर रहा है, सारा घर मेरा उपेक्षा कर रहा है, सबके सब मेरे प्राण के ग्राहक हो रहे हैं।
जब उनके पास इतना धन है तो फिर मेरे गहने क्यों नहीं बनवाते? जिससे हम सबसे अधिक स्नेह रखते हैं उसी पर सबसे अधिक रोष भी करते हैं। जालपा को सबने से अधिक क्रोध रमानाथ पर ही था। अगर यह अपने माता पिता से जोर देकर कहते तो कोई इनकी बात ना टालता, पर यह कुछ कहे भी, इनके मुंह में तो दही जमा हुआ है। मुझसे प्रेम होता तो निश्चित ही ना बैठे रहते। जब तक सारी चीजें ना बनवा लेते रात को नींद ना आती। मुंह देखे देखे कि मोहब्बत है, माँ बाप से कैसे कहे जाएगा, तो अपनी ही ओर से मैं कौन हूँ? वह रमा से केवल खिंची ही ना रहती थी, वह कभी कुछ पूछता तो दो चार जली कटी सुना भी देती थी। बेचारा अपना अपना सा मुंह ले रह जाता। गरीब अपनी ही लगाई हुई आग में जला जाता था। अगर वह जानता कि उन डींगों से यह फल होगा तो वह जबान पर मुहर लगा लेता। चिंता और ग्लानि उसके हृदय में को कुचले डालती थी। कहाँ सुबह से शाम तक हंसी कहे सैर सपाटे में कटते थे और अब तक नौकरी की तलाश में ठोकरें खानी फिरता था। सारी मस्ती गायब हो गई थी। बार बार अपने पिता पर क्रोध आता। यह चाहते तो 2-4 महीने में सब रुपए अदा हो जाते, मगर इन्हें क्या फिक्र। मैं चाहे मर जाऊं, यह अपनी टेक न छोड़ेंगे। उसके प्रेम से भरे हुए निष्कपट हृदय से आग सी सुलगती रहती थी। जालपा का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर उसके मुंह से ठंडी सांस निकल जाती थी। वह सुखद प्रेम स्वप्न इतनी जल्द भंग हो गया। क्या वे दिन फिर कभी आएंगे? 3,000 के गहने कैसे बनेंगे? अगर नौकर भी हुआ तो ऐसा कौन सा बड़ा ओहदा मिल जाएगा? 3,000 तो शायद 3 जन्म में भी ना जमा हो सकेंगे। वह कोई ऐसा उपाय सोच निकालना चाहता था जिससे वह जल्द से जल्द अतुल संपत्ति का स्वामी हो जाए। कहीं उसके नाम पर कोई लॉटरी निकल आती, फिर तो वह जालपा को आभूषणों से मढ़ देता। सबसे पहले चंद्रहार बनवाता, उसमें हीरे जड़े होते। अगर इस वक्त उसे खाली नोट बनाना आ जाता तो अवश्य ही बनाकर चला देता। एक दिन वह शाम तक नौकरी की तलाश में मारा फिरता रहा। शेष हम अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।